ये निकाली है मैंने सारी ज्वेलरी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के टाइम। मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों को मैं अपडेट दे दूं। मेरी कज़न की आने वाली है शादी नेक्स्ट वीक, तो मुझे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो लेने अभी हम जा रहे हैं। उसके बाद हम टेलर के पास जाएंगे, तो ये छोटे मोटे कुछ काम है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम गए कश्मीर क्लॉथ। अच्छा, मैं जब भी इधर जाऊँ ना तो एक स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ भी आज शेयर करती हूँ। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो मेरी ना तकरीबन रोज़ ही नंदों से बात हो जाती थी कि भाभी हमने ये लिया, मैं कहती थी मैंने ये शॉपिंग की, या कुछ इस तरह ना। तो उन्होंने ना एक दिन मुझे बोला है कि मैंने उनसे पूछा है कि क्या कर रहे हो ना, तो उन्होंने मुझे बोला है कि अभी हम कश्मीर से आए हैं शॉपिंग करके ना। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा कश्मीर से मैं ना मतलब मैं सच में समझ रही थी कि ये लोग कोई कश्मीर गए। मैंने कहा लोग जाते हैं पेशावर, पिंडी, लाहौर, ये लोग कश्मीर गए हैं, मतलब इतनी मैं स्टूपिड थी ना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला नहीं, कश्मीर मतलब क्लोथिंग सेंटर है ना। हंस हंस के उनका भी बुरा हाल और मेरा तो बस मतलब मैं तो थोड़ी वो भी हो गई थी ना, शर्मिंदा भी हो गई थी तो ये छोटी सी स्टोरी है। तो मैं जब भी यहाँ जाऊँ तो मुझे इतनी कोई हंसी आती है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए जूते लिए, उन्हें मैंने गिफ्ट करना था, वो लिए, और बस अपनी भी मैंने चीज़ें ली, और फिर हम घर जा रहे थे। अभी जी हम लेने आए हैं छली खान। ऐसा कैसे हो सकता है बाहर और छली ना खाएं। ये बिल्कुल खाड़ी के सामने ये भाई होते हैं। भाई नहीं, बच्चा है। हंस रहे हो? हाँ, तो मेरी वीडियो पे हंस रहे हो मोबाइल है तुम्हारे पास? हाँ, होता तो मैं तुम्हें अपने चैनल का बताती। मेरा बड़ा भाई वो नहीं छोड़ने देता, क्यों? वो भाई है ना बस। अच्छा, ये बच्चे शॉपर पे नहीं डालो, हाथ में दो। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं गई टेलर से मैंने अपने कपड़े उठाने थे, वो मैंने उठाए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी ये है नेक्स्ट डे, और उस दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतनी मुझे सर्दी लगी थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे कज़न की शादी है, तो मैंने जाना है कोहाट। तो बस अभी जल्दी जल्दी से पैकिंग करते हैं। मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं, तो बस जल्दी जल्दी से पैकिंग करते हैं। ये निकाली है मैंने सारी ज्वेलरी, थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा भी रखती क्योंकि उधर आप लोगों को पता है कि लड़कियों का यही होता है कि एक दूसरे से फिर लेती हैं। तो कुछ कज़न्स को चाहिए थी, कुछ मेरी सिस्टर्स को, और तो इसलिए मैं थोड़ी ना ज़्यादा निकाली है। और ये कपड़े तो पिछले 2-3 हफ्ते से इधर ही पड़े हैं, मैंने निकाल के रखे हैं। मैंने शादी पे कुछ भी नया नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े थे, मैंने सोचा यही पहनते हैं। तो बस अब ये कपड़े भी मैंने निकाले हुए हैं। अच्छा जी, तो अभी मुझे याद आया कि लास्ट व्लॉग में ना मुझसे किसी ने पूछा है कि आपका टेलर कौन सा है ना। तो मुझे तो एग्जैक्ट जगह नहीं पता, मतलब मेरा इतना टाइम हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ना और कुछ वो जगहों के नाम मुझे अब तक नहीं आती। ये जो मतलब जो लोग एबटाबाद में रहते हैं तो वो तो मेरी बात समझ जाएंगे ना। सेठी मस्जिद के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई जो गली है उसके अंदर जाएँ, और वो जो एक ही मार्केट है टेलर्स की, वहाँ पे ये टेलर होते हैं। अब मुझे नेम ही मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं कार्ड दे के ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी मुझे याद आया कि लास्ट वीडियो पे ना मुझसे किसी ने कमेंट किया था कि आपका टेलर कौन सा है। तो उधर एक ही मार्केट है और उधर ही बैठते हैं, आई थिंक उमामा कि इस तरह उनका कुछ शॉप का नाम है, मुझे ना सही याद नहीं है, मैं देख के बता दूंगी। तो बस इधर मैंने अपनी जल्दी जल्दी से पैकिंग स्टार्ट की, और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो भी मैं बना लूँ कि मैं अपनी पैकिंग कैसे करती हूँ। तो मैं तो वैसे इस दफ़ा मैंने मतलब जो कपड़े मैंने पहने उसके साथ मैंने जो जूते पहने उसी के अंदर फ़ोल्ड करके शॉपर में डाल के मैंने फ़ोल्ड कर लिए, ताकि मुझे ना थोड़ी सी आसानी हो। और ये मेरा बिल्कुल अनस्टिच कह रही हूँ, अनटच बिल्कुल सूट है। मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, फाइनली इसकी बारी आ गई। ये जब मैं पहनूँगी तो मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल शेयर करूँगी। इस पर अब तक टैग्स भी लगे हुए हैं। तो एक ये मेरा नया मतलब बिल्कुल ही नया पड़ा हुआ था, मैंने पहना ही नहीं, कोई मतलब फंक्शन ही नहीं था कुछ इस तरह, तो मैं कहाँ पहनती ना। तो बस इसके साथ भी मैंने मैचिंग के जूते इस तरह रख लिए, और ये बहुत हैवी सा था तो इसमें ना ये जूते मुझसे नहीं फिट हो रहे थे, तो इसको फिर मैंने बाद में ना सेपरेट ही रख दिया है। और मैं मतलब अभी से मैं इतनी परेशान हूँ क्योंकि कितनी सख्त किस्म की ठंड बनी हुई है। मतलब सर्दियाँ गुज़र गई हैं, गुज़र तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा ही टाइम रह गया ना, और बारिश बिल्कुल हुई नहीं है।
तो अब कह रहे हैं कि मतलब वेदर में देखें तो बारिशें भी हैं शादी के दिनों में। अब अल्लाह खैर करे बारिश ना हो, क्योंकि ये तो बहुत ही मसला हो जाएगा ना। और वैसे भी मैं तो बारिश से बहुत सख्त तंग होती हूँ, और सर्दी भी इतनी सर्दी है। और कोहाट में तो मैं सिस्टर मुझे बता रही थी कि इधर तो इतनी ठंड बनी हुई है, और मतलब सुबह से शाम तक धुंध ही होती है। तो मैं तो इस बात से ना बड़ी परेशान हूँ। फिर मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, कभी कभी शादियाँ होती हैं। और शादी से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, अगर मैं खुश हूँ ना तो अपनी कज़न से मिलने के लिए, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं उन्हें देखूँगी, खाला की बेटियाँ मेरी। तो हम ना आपस में एक दूसरे के साथ गपशप के लिए, इस चीज़ के लिए ना हम ज़्यादा खुश हैं। अच्छा जी, तो कपड़े वगैरह मैंने सारे रख लिए थे, कपड़े जूते इनकी पैकिंग हो गई थी। अभी ज्वेलरी की बारी आती है, तो ज्वेलरी मैंने रखी। और ज्वेलरी मैंने अपने बैग में ही रखनी थी, इस पर्स में जो मैं साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि बैग में मैं नहीं रखती, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, टूट जाती है, कभी क्या हो जाता है, ज़ोर पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने साथ हमेशा ना पर्स में ही रखती हूँ। और जब मैंने पर्स खोला पिछली दफ़ा जब मैं गई थी मम्मा की तरफ, उसके बाद से मैंने ये पर्स यूज़ ही नहीं किया। तो इसमें इतनी दुनिया की चीज़ें, गन बला ये वो, तो पहले उसको मैंने निकाला। मुझे पता ही नहीं था कि इसमें मैंने क्या कुछ रखा हुआ है। और ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? जैसे कि ये देखिए, माल्टा मेरे पर्स में से निकला। तो इसको मैंने खाली किया, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने निकाली, क्योंकि फिर इतना कोई गंद हो जाता है ना, फिर उसको देख के भी ना दिल तंग हो जाता है। तो वो सारा पहले मैंने खाली किया, साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसमें अपनी सारी चीज़ें रखी। उसके बाद जी बारी आती है मेकअप और अपना स्किन केयर रखने की। तो सबसे पहले मैंने ये अपना क्या कहते हैं, ओहो मेरे माइंड में ही नहीं रहा, हाँ, सन ब्लॉक रखा, बीबी क्रीम, और ये मेरी नाइट क्रीम, मॉइस्चराइज़र, सीरम, ये सारी चीज़ें मैंने रखी, क्योंकि सर्दी है, स्किन एकदम से ड्राई हो जाती है। और ये जो मैंने बनाया था रोज़ वाटर, ग्लिसरीन वगैरह, ये मेरी आइस सीरम, और ये एक दूसरी बीबी क्रीम, ये सारी चीज़ें मैंने रखी। और सारा मेकअप वगैरह भी मैंने निकाला। मेकअप मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाती, क्योंकि मैं इतना ना, मतलब शादियों पे तो चलो फिर भी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा करना तो पड़ता है ना, लेकिन फिर भी मतलब मैंने बिल्कुल मेन और बेसिक चीज़ें मैंने रखी है। ये फाउंडेशन मैं हमेशा इस तरह ज़िप लॉक बैग में डालती हूँ, अगर ना हो तो किसी शॉपर में डाल देती हूँ, क्योंकि ये ना ये अक्सर लीक हो जाती है, कुछ इस तरह कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं, तो सारा पर्स बैग ख़राब हो जाता है। ये मैंने लिप शेड्स रखे। और जी आज का व्लॉग यहीं तक था, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर दिया करें। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। शादी की मैं कोशिश करूँगी मैं करूँ, क्योंकि ये जब कज़न्स मिली हुई होती हैं, हम सब जमा होते हैं, तो फिर ना इतना वो भूली भी होती हूँ ना मैंने ना व्लॉग भी बनाना है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।